इस भर्ती के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुत्ता किस वर्ग में आता है? उपभोक्ताओं की श्रेणी में ये द्वितीयक है और तृतीयक उपभोक्ता का अगर उदाहरण पूछे तो बाज और गिद्ध कहलाते हैं। सन्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में दीमक आती है। तो अपघटक जीवों का उदाहरण कवक है। बैक्टीरियाओं को भी हम अपघटक की श्रेणी में रखते हैं। जैव भार में शामिल जितने जीव होते हैं वो सब आ जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? एक्चुअली वो रूपांतरण होता है। जब रूपांतरण होता है तो इस तंत्र का ऊर्जा का ह्रास होना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि ऊर्जा का ह्रास होता है तो क्या होता है, किससे होता है? तो रूपांतरण से होता है। ठीक है। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को बदल देते हैं रासायनिक ऊर्जा में। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। पादपोष शाकाहारी जीवों में कुल ऊर्जा जो पहुँचती है वो 10% पहुँचती है। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषण स्तर कहलाती है। अंतिम सिरे पर कौन होता है? अपघटक होता है। और पहले पे तो पता ही है पौधे होते हैं। ओरण किसे कहते हैं? पवित्र वन को कहते हैं। क्षारीय मिट्टी में पैदा होने वाले पौधे जो होते हैं वो हैलोफाइट कहलाते हैं। विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। और जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र ने परसेंट जमीन के लिए कहा है कि इतना लक्ष्य रखा गया है जैव विविधता का संरक्षण कर सके, तो वो होनी चाहिए 17%। भारत में अगर संकटग्रस्त पादप जाति देखते हैं तो चंदन है। पश्चिमी घाट एक ऐसा घाट है भारत में जहाँ पर सघन सदाबहार वन पाया जाता है, उसमें है वो 16। और कहते हैं सर्वाधिक विविधता भी वहीं पर है। किसकी? वनस्पति और जंतु की। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। तो बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ यूट्यूब चैनल पर। गुड लक।